रोड से जाने की जरूरत थी, तो मैंने इनको कहा वाटर टैक्सी शुरू कर दो। मैं खुद मंत्री था, ब्रह्मपुत्रा में 9 जगह पर रोरो और रोपैक्स शुरू हुई। रोरो और रोपैक्स का मतलब ऐसा है कि बस में 6 मंजिली ऐसी ऊपर बिल्डिंग होती है वो जहाज में, और नीचे में 2 मंजिली उसका पार्किंग होता है, बसेस, ट्रक, कार, और ऊपर में लोग जाते हैं, वह रेस्टोरेंट में चाय पानी नाश्ता करते हैं और फिर उतर जाते हैं, फिर गाड़ी निकालते हैं अपनी खुद चला के बाहर चले जाते हैं। अभी आपको मुंबई में जाओगे आप, तो बीपीटी से मैंने अलीबाग तक एक सर्विस शुरू कर दी। अब पहले मुंबई गोवा रोड से वड़खड़ नाका जाने तक 3.5 घंटा लगता था, अब वो बीपीटी में जाकर 17 मिनट में अलीबाग जाता है, और अलीबाग में अपनी गाड़ी निकालता है और फिर रोड पे चला जाता है, तो 1.25 घंटे में वो वड़खड़ नाका, नहीं उसके 2 घंटे बच गए, पेट्रोल डीजल बच गया। ये वाटरवेज में रोरो रोपैक्स हिंदुस्तान में कोचिन शिपयार्ड बनाती है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो अभी हमने आसाम में एक आसाम पेट्रोलियम है, वो हर रोज 100 टन मिथेनॉल बनाता है। मिथेनॉल कोयले से बनता है। अब अमेरिका में और चीन में बसेस और ट्रक मिथेनॉल पे चलती है। मिथेनॉल का भाव है 22 रुपए लीटर और डीजल का भाव है 110 रुपए लीटर। अगर मिथेनॉल की बस अगर आप चलाएंगे, आरसीएफ करके मुंबई में वो मिथेनॉल पे चलती है। अब मैंने कंपनियों को कहा है कि मिथेनॉल का ट्रक बनाइए, मिथेनॉल की बस बनाइए, तो मिथेनॉल अगर वो चलेगा नॉर्थ ईस्ट में तो आपके टिकट रेट आधे हो जाएंगे। तो नई नई टेक्नोलॉजी पर आप उसका उपयोग करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं ये मानता हूं कि 5 साल के अंदर डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक को हम लाएंगे। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार बहुत पॉपुलर हो गई। मैं जब बोलता था तो लोग पूछते थे फिर गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो चार्ज कैसे होगा, ये अभी कोई नहीं पूछता। अब टाटा का शेयर 5% बढ़ गया, टाटा और महिंद्रा की वेटिंग लिस्ट लग गई, और आज इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए लोग मेरे पास बोलते सिफारिश करो जरा आउट ऑफ टर्न मिल जाए, इतनी पॉपुलर हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी बंगलोर में मैंने टीवीएस की लॉन्च की थी। 250 स्टार्टअप बने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग आगे लेके जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक के सेल में 162% बढ़ोतरी हुई, 2 व्हीलर में 425%, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में 75%, 4 व्हीलर में 230%, और इलेक्ट्रिक बसेस में 1600% इंक्रीज हुआ है। हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 5 साल में 5 लाख बसेस करिए, टिकट रेट 30% कम करिए। और जैसे शिमला से दिल्ली, अभी मैं हाईवे बना रहा हूं सब, अब दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली से हरिद्वार 7.5-8 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली से जयपुर 4 घंटे लगते, 2-2.25 घंटे में जा सकेंगे। इस दिसंबर तक हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से कटरा 10 घंटे लगते, 12 घंटे लगते, 6 घंटे में जाएंगे। अब दिल्ली से मुंबई करीब 35-40 घंटे, 40 आप 12 घंटे में जाओगे। तो आप अगर ये एसी की गाड़ियां तैयार करोगे, बसेस, और उसमें 80 और 100 की स्पीड से अगर जाएगी तो लोग कम समय में जाएंगे, लोग सोते हुए जाए। बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी तो कोई अपने गाड़ी में क्यों जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस देश में प्राइवेट व्हीकल को यूज करने वाले लोगों को उसको डिस्करेज करना चाहिए। 4 व्हीलर लेने वालों को डिस्करेज करके आपने अगर बस सर्विस ऐसी शुरू की कि जो बिजनेस क्लास जैसी है, जहां विमान में एयर होस्टेस आती है, चाय पानी नाश्ता देती है, और वो डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक पर है, तो लोग क्यों अपनी कार लेके जाएंगे जी। और एक बार अगर ये रोड का ट्रैफिक कम होगा तो ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज हमें करना होगा। अब ये ट्रक वाली बात आई, आपने सुना होगा कि मैंने अभी एक 10 दिन पहले एक एलएनजी, वो है शायद अब है यहाँ, एलएनजी ट्रक लॉन्च किया। एलएनजी ये फ्यूल है फ्यूचर का। जहां 100 रुपए का डीजल लगता है वहां 40 रुपए का एलएनजी लगता है। अब वो पटवर्धन जी बोल रहे थे कि कहां से एलएनजी मिलेगा।
एक 3-4 महीने में सब पूना में भी मिल जाएगा। सब पंप ये खोल रहे हैं। और एक समय ट्रक में एलएनजी भर दिया तो 1600 किलोमीटर जाएगी। मैं खुद ट्रक लॉन्च किया हूं। अब वो 1600 किलोमीटर के एलएनजी पर अगर आपने लग्जरी बस बनाई और मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई हमारे हाईवे पे चलाई और लोगों को बिजनेस क्लास जैसी चेयर दी और वो अगर 20 घंटे में 18 घंटे में दिल्ली पहुंच गए तो लोग उसको लेंगे। और एलएनजी आज इतना है, मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर जो परली होती है वो परली से 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। तुम्हारे में से जितने लोगों को डाउट होगा वो मेरे पास आ जाओ। मैं सब फ्यूएल और सब व्हीकल, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमता हूं। अभी मैं टोयोटो कंपनी को मैंने कहा है 28 तारीख को मैं गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं 100% बायो इथेनॉल पर, जो किसान तैयार करता है। शुगर केन जूस, राइस, मक्के से बनता है, उस पर गाड़ी है। और 40% बिजली तैयार करेगी, 60% इथेनॉल, यानी पेट्रोल के बजाय 25 रुपए लीटर के पेट्रोल की कॉस्ट समझो इतना सस्ता हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और आपने आपके राज्य के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर ये टेक्नोलॉजी लाई, मैंने अपना ट्रैक्टर कन्वर्ट किया सीएनजी पर, 1 लाख रुपए मेरे साल के बचते हैं। अभी ये जो एलएनजी बस है ये किया तो ये ट्रांसपोर्ट वाले तो मालोमाल बन जाएगी जी। जो 100 रुपए का डीजल डाल रहे हैं उनका खर्चा 40 रुपए आएगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और इतनी सुंदर है ट्रक्स, वो फियाट कंपनी का, इटालियन कंपनी का इंजन है। तो मेरा आपको यही कह रहा है, अभी वॉल्वो इलेक्ट्रिक सब आ रही है, वर्ल्ड में है, और हम अगर इसका उपयोग करेंगे तो पैसा बचेगा। हमारा टोटल 14-15 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट है। 35% देश का पोल्यूशन हम कर रहे हैं। और हम लोग अब किसान को अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना रहे हैं। और मैं एक व्यक्ति हूं कि मैंने सब प्रयोग करके बाद में बात कर रहा हूं। अब मेरे पास हाइड्रोजन की कार है। आप सब मंत्री दिल्ली आओ और मेरे हाइड्रोजन के कार में एक चक्कर मार के आओ। मर्सिडीज से अच्छा कंफर्ट है, सीधा है, गंदे पानी को शुद्ध करना, रूफटॉप सोलर लगा देना। किसान ने अपने यहाँ एक फूड ग्रेन का गोडाउन डालना, ऊपर सोलर लगाना। 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है, बंगलोर में है, मैंने लॉन्च किया है, अभी सब अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है। और पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करो और हाइड्रोजन को फिर एक इथेनॉल पर चलने वाले जनरेटर सेट पर उसको कॉम्प्रेस करो 500 बार पर और गाड़ी में भरो। अब स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कार, विमान, हवाई जहाज, रेलवे और सब ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाला है। और मेरी इच्छा है कि इस देश का ग्रीन हाइड्रोजन बड़े उद्योगपति नहीं तो इस देश के किसान तैयार करेंगे, जो गांव में तैयार होगा और उनका विकास होगा। अभी आपने मेरे पास है मोबाइल फोन पर 15 दिन पहले जर्मनी ने 1000 किलोमीटर गाड़ी रेलवे पूरी हाइड्रोजन पे चलाई। अब पानी से हाइड्रोजन में पैसा ही नहीं सर। क्यों ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करे, क्यों ये गैस इंपोर्ट करे, क्यों प्रदूषण करे, क्यों लोगों को तकलीफ दे। अरे दिल्ली में कोई आने के लिए तैयार नहीं होता बाहर से, वर्ल्ड से, क्योंकि पोल्यूशन है। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि विशेष रूप से ये काफी चेंजेस हुए हैं। हम लोग जब आपस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इससे समाधान होगा। कुछ समस्या है, लेन डिसिप्लिन, ट्रक और बस वाले इसका पालन नहीं करते, एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्पीड लिमिट आपका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। और दूसरी बात है कि साउंड पोल्यूशन, पहले मंत्रियों के लाइट थे और सायरन थे, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि ये बंद हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है, आप बता दो। तो बोले बंद करवा दो। तो मैंने आपकी क्षमा मांगता हूं, आपके लाल दीवे मैंने निकाल दिए, अब वो सायरन भी निकाल दिए। अभी हॉर्न बजाते, तो मैं अब बोल रहा हूं ये हॉर्न भी इतना आवाज आता है। साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए हम जिम्मेदार हैं। अब हम टुवर्ड्स परफेक्शन जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमको पहुंचना है। तो मैं ये तीनों विषयों के ऊपर एक 15 दिन के अंदर आपको इनवाइट कर रहा हूं। दिल्ली में आप, आपके सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के उनको भी ले आइए और हम लोग सब मिलकर इसके बारे में एक नई पॉलिसी बनाकर देश के लिए कानून बनाएंगे कि 12 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड होगा तो स्पीड क्या होगी, 8 लेन होगा तो क्या होगी,
6 लेन एक्सिस कंट्रोल होगा तो क्या होगी, 4 लेन होगा तो क्या होगी, 2 लेन प्योर शोल्डर होगा तो क्या होगा, स्टेट हाईवे के लिए क्या होगा, हॉर्न होगा तो कैसा बचाएगा, अपना अधिकार है। मैं तुरंत इंडस्ट्री को दे सकता हूँ कि ऐसा ही आवाज बताओ कि वहां बांसुरी बच जाए, माउथ ऑर्गन बच जाए, जरा कानों में अच्छा लगे। मैं रोज सुबह प्राणायाम करता हूँ, मेरे घर में 11वें मंजिले पर रहता हूँ। हॉर्न सुन सुन के मेरा पूरा सुबह प्रणाम करना मैंने बंद कर दिया, और कोई कारण नहीं, फुकट में बजाते रहते हैं। एक भी हिंदुस्तान में भी शौक लगा है कि जरूरत नहीं तो अभी कुछ हॉर्न मत बजाओ करके झोने, वहां भी बजाते हैं, मजा आती है बजाने वाले को। तो कहीं ना कहीं हमें टुवर्ड्स परफेक्शन जाना है। इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसका संगीत ए आर रहमान का है, उसकी इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, उसके मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, और उसमें 5 ऑस्कर विजेता है। और कभी यूट्यूब पे आप देखो, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाउंटेन बना। अब 4000 लोगों की गैलरी बनाई, पार्किंग का प्रॉब्लम था, तो उसके बाजू में मैं 11 मंजिले की बिल्डिंग बना रहा हूं, 6 मंजिले हो गए, और 11 मंजिले में से 10 मंजिले तक पार्किंग है ऑटोमेटिक, और ऊपर में करीब हर मंजिले में 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल है, जो फुटपाथ पर लोग खाते हुए उसी रेट में खा सकेंगे। और 10वें मंजिले पे 4 मल्टीप्लेक्स है, और 12वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, और सब फुकट में हो रहा है, बीओटी में। कोई सरकारी पैसा ज्यादा नहीं लगता। अगर आए तो मैं आपको मॉडल, आपके बड़े बड़े बस पोर्ट है, लोग इधर थूक रहे हैं, यूरिन को जाने के लिए जगह नहीं। मैंने एक दिन एनएचए के ऑफिसर्स को कहा कि मैं आपको नहीं कहता हूं, मुझे शर्म आती है। शर्म इस बात की आती है कि 1,000 किलोमीटर एनएचए के रोड पर जाते हुए महिलाओं के लिए वॉशरूम्स के लिए टॉयलेट्स नहीं है। हमारी माँ बहनें जब रोड पे जाती है 1,000 किलोमीटर, क्या हालत होंगी उनकी। अभी हम 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे, कल आप था चालू हो गए काम, उसमें हमने उतना नहीं किया तो 3 या 4 महीने का 6 महीने के लड़के को अगर माँ को दूध पिलानी हो तो उसमें उसकी भी रूम बनाई है, वॉशरूम्स बनाई है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट चीजें जगह बनाई है, हेलीपोर्ट हेलीकॉप्टर उतर सकता है जगह बनाई है, ड्रोन उतर सकता है जगह बनाई है। 650 हम बना रहे, 1 साल के अंदर बन जाएगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ा सा ये बस पोर्ट, पार्किंग प्लाजा, फिर रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे मेरे पास ही है। अभी 165 योजनाएं मैं मंजूर कर रहा हूं। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारी लैंड दो, मुझे थोड़ी लैंड में पार्किंग की जगह चाहिए, होटल रेस्टोरेंट की जगह चाहिए, और हिमाचल को मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी है, 3 रुपए यूनिट दे दो 10 साल के लिए। वैसे भी उनके पास हाइड्रो पावर बहुत है, उत्तराखंड के पास है। अब आ रहे लोग, अब लोग हवा में चलेंगे। मैंने एक बस, आप जरूर आज उसमें आप नहीं थे, एक स्काई बस है जो हवा में चलती है, 200 लोग बैठते उसमें, डबल डेकर स्काई बस। अब मैं आज बंगलोर में चीफ मिनिस्टर के साथ बैठा था, सभी सेक्रेटरीज थे उनके। मैंने बोला ये रोड कैसे वाइडिंग हुआ, तो एक्विजिशन करना बहुत पैसा लगेगा। तो बोला एक ही उपाय, हवा में बस चलाओ, डबल डेकर, 200 लोग बैठ के यहां से उधर वहां से उधर, सब ऊपर के ऊपर हवा में घूमेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इतने ऑप्शंस है कि मैं आपको कहूंगा कि आप ये रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, रो पैक्स, रो एमपीबीएस सी प्लेन, इलेक्ट्रिक बस, डबल डेकर बस, लग्जरी बस, ये सब नए नए ऑप्शंस है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आप चाहे तो राज्य के पैसे से करिए, और नहीं चाहिए तो मेरे पास एक बार 15 मिनट आपके सेक्रेटरी को लेके आइए, आपकी 1 रुपए की जरूरत नहीं, मैं फुकट में करवा दूंगा, ऊपर में आपको इनकम मिला के दूंगा। लोग तैयार है, इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। वी नीड टू रिफॉर्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ अवर कंट्री। If it is possible for us to make the expenditure from the government budget, no problem, you can do it. If it is not possible, we can take the investment from the public-private investment and we can do it. And for that reason, we will get some revenue from that. हर चीज से पैसा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे इस मंथन का उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं हमको बदलाव लाए। मुझे कुछ दिन पहले एक फॉरेन एजेंसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके इस लाइफ में आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया। तो ये दामले मेरे साथ थे ट्रांसपोर्ट में, इनको पता है।
ये ई रिक्शा वाला बहुत झंझट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक केस आई। तो एक दिन मैंने इनको कहा, अरे छोड़ो ना यार, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता हूं, अब मैं आर्ग्यू करूंगा केस को। इस देश में 1 करोड़ गरीब लोग एक तो साइकिल रिक्शा चला रहे थे या आदमी आदमी को धोने का काम करता था। ये अमानवीय था, यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ था। अब जब मैंने ये तय किया तो प्रॉब्लम बहुत आए, ये कानून वो कानून। मुझे बताया कि ये टीवीएस का चक्का है, बजाज का ये एक्सल है, ये लगाएंगे तो ये डुप्लीकेट होगा। अरे मैंने बोला, गरीब आदमी डुप्लीकेट करता है तो करने दो, तुम क्या के लिए ध्यान दे रहे हो? उसके स्टैंडर्ड वाले पार्ट जो मार्केट में वो यूज करें। और ई रिक्शा शुरू हो गया, फिर ई कार्ड शुरू हो गया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश में गरीब लोगों का शोषण हो रहा था। 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चला रहे थे या आदमी आदमी को धोने का काम कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम है कि आज 70 लाख लोगों को इससे मुक्ति मिली है। वो मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चला रहे और मैकेनिक्स ड्रिवन ई कार्ट लगा रहे। कोई अपने पीठ पर बोरा नहीं रख रहा है। आज सब्जी लाने के लिए कोई टोकरा उठा नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक इसमें व्हीकल में वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दैट इज टू बी द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता है कि हम यही कर सकते हैं। हम रोजगार भी निर्माण